नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। लखनऊ की रातों में अब बेटियों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस ने उठा ली है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत रात 10 बजे से 6 बजे तक नाइट एस्कॉर्ट सेवा शुरू हुई है, जिससे बेटियों के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान लौटी। राजधानी लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला UPITS 2025 इस बार अलग ही नजारा पेश कर रहा है। ड्रोन और स्मार्ट तकनीक की चौकसी ने इसे जीरो इंसिडेंट इवेंट बना दिया, जिससे कारोबारियों और पर्यटकों की राहत बढ़ी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस दिन बेटियां सुरक्षित होंगी उसी दिन समाज की असली गरिमा होगी। उनकी ये आवाज सुनकर महिलाओं की आंखों में उम्मीद की चमक दिखी। धान किसानों के लिए बड़ी खबर, 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। अब तक 23,500 से ज्यादा किसान मोबाइल रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के दिल में राहत की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति लखनऊ जेल में हादसे का शिकार हुए। स्लाइडिंग अलमारी का हिस्सा गिरने से घायल होकर अस्पताल ले जाए गए। इस घटना ने जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं की कानूनी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए यूपी पुलिस ने एक AI प्लेटफॉर्म न्यायसंहिता.in का लिंक लॉन्च किया। अब महिलाएं अपने सवालों का जवाब तुरंत पा सकेंगी। ये डिजिटल क्रांति महिलाओं के हौसले को मजबूत कर रही है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने सड़क सुरक्षा साथी योजना लाई है। अब सड़क पर मदद करने वाले स्वयंसेवक लोगों की जान बचाएंगे। परिवारों में नई उम्मीद जगी कि हादसे में अब शायद जान न जाए। NCR क्षेत्र में शिकायत और फिरौती के नाम पर चल रहे गिरोह का भंडाफोड़ कर STF ने 3 लोगों को दबोच लिया। पीड़ित परिवारों की आंखों में अब इंसाफ की आस जगी है। NCRB की रिपोर्ट में सामने आया कि यूपी का अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। हालांकि मामलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में बढ़ रही है। नकली नोटों की सबसे बड़ी जब्ती यूपी में हुई है। छोटे मूल्य वाले नोट 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज सबसे अधिक नकली निकले। आम लोगों की जेब में रखा भरोसा टूटता है जब नोट असली ना निकले। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के मामले बढ़े हैं। NCRB रिपोर्ट में 2023 में 4.48 लाख केस दर्ज हुए। आंकड़े पढ़कर हर बहन और बेटी के दिल में दर्द उठता है। रिपोर्ट कहती है कि अपराध संख्या अधिक होने के बावजूद प्रति महिला अपराध दर यूपी में अन्य राज्यों से कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रयास जारी हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। सरकार ने सितंबर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया। पेट्रोल पंपों ने बिना हेलमेट वालों को तेल नहीं दिया। ये नियम कई परिवारों के बच्चों की जान बचा सकता है। खनन प्रभावित इलाकों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों में बदलाव का प्रस्ताव आया है। इससे गांव में पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की रोशनी पहुंचेगी। गरीबों के घर में उम्मीद का दिया जलेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुछ सुधार दिखा रहा है, लेकिन आंकड़े हमें याद दिलाते हैं सफर अभी लंबा है और लड़ाई अभी जारी है। बिजली कर्मचारियों ने 78 दिन का बोनस देने की मांग करते हुए पूरे यूपी में प्रदर्शन किया। वे निजीकरण रद्द करने और सजा कार्रवाई हटाने की मांग कर रहे हैं। यूपी की अग्नि सेवा टीम को महाराष्ट्र में महाकुंभ सुरक्षा मॉडल के लिए पुरस्कार मिला, जिससे राज्य की अग्नि नियंत्रण क्षमता की सराहना हुई। कई छात्रों ने स्कॉलरशिप मिलने पर मुख्यमंत्री योगी का आभार व्यक्त किया और महिलाओं की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की। राज्य मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यूपी में निवेश के अपार अवसर हैं। सरकार निवेशकों को पूर्ण समर्थन देगी। एक अस्पताल में सर्जनों ने एक व्यक्ति के पेट से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और अन्य वस्तुएं निकाली। मामला अजीबोगरीब मानसिक स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। 11 स्थलों को प्रमुख पर्यटन आइकन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए एक जन आंदोलन बन गया है, जिसमें लाखों लोगों की भागीदारी हो रही है। आयुष्मान भारत योजना को 7 साल पूरे हुए। यूपी देश में सबसे अधिक कार्ड वितरण करने वाला राज्य बना। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MNREGS में महिलाओं की भागीदारी 42% से अधिक पहुंच गई, पिछली रिकॉर्ड संख्या तोड़ी। CAG रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी ने राजस्व अधिशेष में 37,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे इसे परंपरागत बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलने का संकेत मिलता है। CM योगी ने मंत्रियों से कहा है कि वे समाजवादी पार्टी शासनकाल में भ्रष्टाचार को आम जनता तक पहुंचाएं और जातिवाद की राजनीति को विकास एजेंडे से टक्कर दें।
यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी UPITS का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंच राज्य को देश और विदेश में प्रदर्शित करने का अवसर है। 2 व्यक्तियों को मुंबई एवं यूपी से पिस्तौल व जगत कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिससे अवैध हथियारों की आवाजाही की आशंका बढ़ी। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। पुलिस को लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना पड़ा। एक गांव के मुखिया ने अपने बेटे की नामकरण संस्कार में बुलाए न जाने पर व्यक्ति को गोली मार दी। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी मची। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।